गुड गुड मॉर्निंग क्लास 10th। पार्ट 16 पढ़ लिया था। अब उसके प्रश्न उत्तर। एक पदेन उत्तरल लिखत। भारतीय समाजे का सदैव पूज्य अस्ति। भारतीय समाज में कौन सदैव पूज्य है? तो कौन हमेशा पूज्य है? स्त्री। फिर है मैत्रेयी कस्य पत्नी आसीत। मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? तो याज्ञवल्क्य। तीसरा, जनक सीतायाम अध्यापयितुम का नियोजितवान। राजा जनक ने सीता को शिक्षा देने के लिए किसे नियोजित किया? तो किसको किया था? मैत्रेयी को। फिर है आश्रम व्यवस्थायाम का पश्यति इसमें। आश्रम व्यवस्था कौन देखती थी? कात्यायनी। सर्वस्य जलस्य आधारा कहा। सभी जल का आधार क्या है? तो सागरः। तो पहले का स्त्री, पहले में स्त्री, दूसरे में याज्ञवल्क्य, तीसरे में मैत्रेयी, चौथे में कात्यायनी और पांचवें में सागरः। अब प्रश्न दो है एक वाक्य उत्तर लिखत। प्रश्न लिखेंगे देवता कुत्र रम्यते। देवता कहाँ पर रमण करते हैं, कहाँ पर रहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे कुत्र हटा देंगे। देवताः यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवताः रम्यन्ते। प्रश्न ऐसा कैसा लिख लेंगे पूरा, देवता कुत्र रम्यन्ते। फिर उत्तर लिखेंगे देवता यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवताः रम्यन्ते। फिर दूसरा है मैत्रेयी सीताय केसाम ज्ञानम दत्तवती। मैत्रेयी ने सीता को किसका ज्ञान दिया था या किसका ज्ञान देती थी? तो किसका देती थी? आत्म तत्वस्य, आत्म तत्व का ज्ञान देती थी। उत्तर लिखेंगे मैत्रेयी सीताय आत्म तत्वस्य ज्ञानम दत्तवती। फिर तीसरा है धनम किम न प्राप्यते। धन से क्या प्राप्त नहीं होता? तो अमर तत्वम। धनेन अमर तत्वम न प्राप्यते। फिर अमर तत्वस्य साधनम किम। अमर तत्व का साधन क्या है? तो उत्तर लिखेंगे अमर तत्व साधनम आत्म साक्षात्कारः। पांचवा है कहा मुक्ति प्राप्तुम न शक्नोति। कौन मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता? तो उत्तर में लिखेंगे कहा मुक्ति प्राप्त न शक्नोति। ठीक है, ये प्रश्न लिख लेंगे। उत्तर में लिखेंगे पहले, यहाँ से कुछ नहीं लेंगे, पहले ये लिखेंगे यह सर्वाणि भूतानि आत्मनः भिन्नानि पश्यति सः मुक्ति प्राप्तुम न शक्नोति। जो सभी प्राणियों को आत्मा से भिन्न देखता है वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, इस उत्तर में पहले हम ये पूरा लिखेंगे यहाँ तक, पश्यति सः तक। फिर इसके बाद लिखेंगे मुक्ति प्राप्तुम न शक्नोति। फिर है लिखित प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। अब इनके भी उत्तर पूरा लिखना है। देवता कुत्र रम्यते कुत्र न रम्यते। तो उत्तर में लिखेंगे यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवताः रम्यते, यत्र न पूज्यन्ते तत्र न रम्यते।
फिर है उपनिषद काले भारतीय नारीणाम दशा कीदृश आसीत्। प्रश्न लिख लिया पूरा ऐसा, फिर उत्तर लिखेंगे उपनिषद काले भारतीय नारीणाम दशा समुन्नता आसीत्। फिर तीसरा याज्ञवल्क्य मैत्रेयी कात्यायनी च आहु किम उक्तवान। तो इसका आंसर ये देखो, ये जहाँ पार्ट शुरू हुआ पेज नंबर 75 का, ये लिखा मैंने पेज नंबर 3 का 3। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी कात्यायनी च आहूतवान तथा उक्तवान अदहम गृहस्थ आश्रम त्यक्त्वा संन्यास आश्रम स्वीकरोमि। ठीक है, ये है तीसरे का तीसरा। फिर अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, ये तो हो गया। अब ये है प्रदत्त रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहले में आएगा आत्मा, सर्व शरीरेषु एक एव आत्मा। दूसरे में मैत्रेयी कुर्वीत आसीत, तो वेद्याध्ययनम। तीसरा एक में परब्रह्म अद्वितीयम, तीसरे में आएगा अद्वितीयम। चौथे में याज्ञवल्क्यात् ब्रह्म ज्ञानम प्राप्तवती, तो इसमें आएगा मैत्रेयी चौथे में। पांचवें में आत्म साक्षात्कार एवं साधनम, तो काय का साधन है अमर तत्वस्य। तो पहले में आएगा आत्मा, दूसरे में वेदा अध्ययनम, तीसरे में अद्वितीयम, चौथे में मैत्रेयी और पांचवें में अमर तत्वस्य। फिर है सही गलत। आत्मा एव अखिल विश्वस्य आधार अस्ति आम। दूसरा धनेन अमर तत्वम प्राप्ते, तो ये ना। वैदिक काले नारी शिक्षिता आसीत आम। उपनिषद काले नारीणाम उपनयन संस्कार अपि क्रियते इसमें आम। कात्यायनी सीताय ज्ञानम दत्तवती ना। ठीक है, पहला आम, दूसरा ना, फिर आम, फिर आम, फिर ना। फिर अधोलिखित शब्द नाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत। तो समुद्रे, समुद्रे का मूल शब्द है समुद्र, सप्तमी विभक्ति एक वचन। दूसरा है सर्वस्य, इसका मूल शब्द है सर्व, षष्ठी विभक्ति एक वचन। एतेषाम, इसका मूल शब्द है एतत्, ये भी षष्ठी विभक्ति और ये है बहुवचन। फिर है पत्युः, पत्युः मूल शब्द है पति, ये भी षष्ठी विभक्ति है और ये है एक वचन। फिर है धातु और लकार लिखना है, तो ज्ञायते, इसमें ज्ञा धातु हो गई और ये होगा लट लकार। ये ऊपर लिखा है इसलिए मैंने डैश डैश कर दिया, ये सब लट लकार हैं। ठीक है, ज्ञायते ज्ञा धातु, लट लकार, तिष्ठति स्था धातु, लट लकार, पश्यति दृश्य धातु, लट लकार, शाक्नोति शक धातु, लट लकार, ये सब लट लकार हैं। फिर धातु और प्रत्यय अलग करना है, तो अधिगंतुम, तो ये शब्द होगा अधि प्लस गम और तुमुन प्रत्यय। फिर है कृतवान, क्रा धातु है और क्वत्वत प्रत्यय। फिर विचिन्त्य, वि प्लस चिंत, ल्यप धातु है, ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। फिर है त्यक्त्वा, त्यज्य धातु और कत्वा प्रत्यय। फिर है अधोलिखित शब्द नाम पर्यायवाची शब्द लिखत। तो नारी नाम उदाहरण दिया, स्त्री नाम। संकट काले, इसका पर्यायवाची होगा आपातकाले। उपनयन संस्कार, इसका पर्यायवाची है दीक्षा संस्कार। समुद्रे सागरे, पति संरक्षकः। फिर अव्यय वाक्य निर्माण कुरुत, अव्यय दिए गए हैं, इनसे वाक्य बनाने हैं। कृते, पत्न्या कृते पति प्रिय भवति, तो ये कृते यहाँ पे यूज हो गया।
फिर है एव, सर्वेषु शरीरेषु एकः एव आत्मा। फिर है वही, वही माँ गच्छ, तो ये वही हो गया। फिर तीसरा है यत्र, यत्र धूम तत्र वहिनी। ठीक, ये हो गया हमारा ये सब लट लकार है ना। ये हमारे हो गए पाठ 16 के प्रश्न उत्तर। हमको पाठ 17 नहीं पढ़ना है ना, अब हम पढ़ेंगे पाठ 18, 20 और 21। चलो, गुड डे ऑल ऑफ यू।